हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 की प्रश्न पत्र में केमिस्ट्री के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, यानी कि परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होगा, सो बताना है। तो चलिए दो एलिमेंट ध्यान रखना है, एक कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण होता है। अब चलिए दूसरा भी याद रखेंगे, अस्थाई कठोरता किसके कारण होगा, यानी टेम्पररी हार्डनेस। तो वो टेम्पररी हार्डनेस सबका सेम, यही दो एलिमेंट यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाई कार्बोनेट के कारण होता है। बाई कार्बोनेट के कारण अस्थाई कठोरता कहेगा तो किसके कारण होगा, तो कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण। अस्थाई की बात करें टेम्पररी हार्डनेस, तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम की बाई कार्बोनेट के कारण होता है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा था अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है, तो ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में से किसी का भी क्लोराइड ऑप्शन में दिया है तो क्लोराइड है, तो इसी के कारण इसमें परमानेंट हार्डनेस होगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड ऑप्शन टिक करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्वे प्रोसेस यानी सॉल्वे प्रक्रम इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो सॉल्वे एक प्रोसेस है, ये है आपका सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, तो सॉल्वे प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, इसका फॉर्मूला ये होता है सोडियम कार्बोनेट का, इसी को बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस से आपका सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए में देखिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है, तो आंसर हमारा होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम ये कौन सा ऑक्साइड आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CO2, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी N2O5, ऑप्शन डी ZnO। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो HCl और NaOH दोनों से अलग अलग अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता हो। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ HCl से अभिक्रिया करवा रहे हैं और यहाँ पे NaOH से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो जिंक ऑक्साइड होता है, तो जिंक ऑक्साइड का देखिए, जिंक ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो अपना जिंक का क्लोराइड और प्लस वाटर बनाएगा, और यही जिंक का ऑक्साइड अगर NaOH से रिएक्शन करेगा तो वाटर और प्लस Na2ZnO2 यानी कि इसको पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट बनाता है। यही एक ऐसा ऑक्साइड है यानी कि जिंक का ऑक्साइड जो HCl और NaOH दोनों से अलग अलग रिएक्शन करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहा। तो ऑप्शन टिक करेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेपिज लाजुली एक किसका खनिज है, किसका खनिज होगा ये सो बताएंगे। ऑप्शन ए है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ऑरम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी Ag यानी कि सिल्वर। तो किसका खनिज होगा सो बताएंगे। तो ये जो है आपका लेपिज लाजुली, ये बड़ा उटपटांग सा नाम है, ये आपका ये आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम खनिज है। ये जो लेपिज लाजुली है ये एक आर्टिफिशियल मिनरल्स है यानी कि कृत्रिम खनिज है। किसका, तो एल्यूमिनियम का, एल का कृत्रिम खनिज होगा लेपिज लाजुली। तो ऑप्शन ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, FeCl2 का विलयन NaOH विलयन के साथ निम्नलिखित रंग का अपक्षेप देता है। यानी कि एक सॉल्यूशन है FeCl2 और दूसरी सॉल्यूशन है NaOH, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो एक अपक्षेप बनाएगा प्रेसिपिटेट। वो किस रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा सो बताएंगे। तो इस दोनों का रिएक्शन से आपका बनेगा NaCl और एक बनेगा FeOH का होल 2 यानी कि आयरन का हाइड्रोक्साइड कहेंगे, आयरन का हाइड्रोक्साइड, यही है आपका अपक्षेप प्रेसिपिटेट कहेंगे। और ये हाइड्रोक्साइड जो आपका क्षारीय प्रकृति का होगा यानी कि क्षारीय बेसिक नेचर का होगा, इसलिए इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा, तो पिंक होगा, गुलाबी। तो क्वेश्चन में था कि वो जो अपक्षेप प्राप्त होगा अभिक्रिया से वो किस कलर का होगा, तो गुलाबी कलर का होगा, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होगा सो बताएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है उसका परसेंटेज कितना होगा, तो वो होता है आपका 78% नाइट्रोजन होता है। और तो चलिए देख लेते हैं, ये 23 जो है ये है आपका ऑक्सीजन का प्रतिशत है। ध्यान में रखना, ये सब परसेंटेज पूछता है एग्जाम में। ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना बोलेगा, तो 23%। 0.03 ये बहुत ही कम अमाउंट है, और ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का परसेंटेज है। CO2 की परसेंटेज अगर पूछेगा वातावरण में कितना है, तो 0.03%। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनी का मतलब हो गया कार्बन परमाणु के जैसा इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन परमाणु के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है, 6, परमाणु संख्या 6, इसलिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसी में से देखेंगे जिसका भी 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसी को टिक करेंगे आंसर। तो यहाँ देखिए दिया है ऑप्शन ए में सोडियम Na+। तो सोडियम की परमाणु संख्या होता है आपका 11, और 1 प्लस उस पे है, इसका मतलब कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, लॉस कर दिया, तब उसके पास कितना बचेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन। 6 के बराबर तो नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी देखें तो Al3+, तो एल्यूमिनियम का संख्या होता है आपका 13, 3 प्लस है, इसका मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तब इसके पास कितना बचा, तो 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन O2- है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हो गया आपका 8, 2 माइनस है इस पर, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी न किसी से ऋण लिया है, गेन किया है, तो ये हो गया आपका 10। फिर एक है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इस पे 1 प्लस पावर है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर दिया, तब इस पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन था हमारा कार्बन परमाणु के जैसा सम इलेक्ट्रॉनिक किसका कौन है, तो देखिए किसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो Na+ का। तो आंसर हमारा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, एसीटिलीन AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और प्लस NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया करके कौन सी उत्पाद देगा वो बताएंगे, और वो उत्पाद में अवक्षेप पूछ रहा है और उसका कलर बताएंगे। तो एसीटिलीन का फॉर्मूला, ये जो आपका एसीटिलीन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H2। तो यहाँ देखिए लिख दिए हैं C2H2, यही आपका है एसीटिलीन। इसका अभिक्रिया करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब जाकर के क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बनेगा C2Ag2 बनेगा ये, और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो ये जो आपका है C2Ag2 यही है आपका अवक्षेप। ये क्या है, तो प्रेसिपिटेट बनेगा अवक्षेप। और इसका कलर कैसा होगा, तो ये व्हाइट कलर का होगा, श्वेत रंग का होगा। ये जो प्रेसिपिटेट बना किस कलर का है, तो श्वेत अवक्षेप कहेंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, CH3 यानी ये है आपका इथेन C2H6। C2H6 को 500 डिग्री टेम्परेचर पर Cr2O3 प्लस Al2O3 ये सब आपका उत्प्रेरक है, कैटालिस्ट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो बनेगा आपका C2H4 यानी एथिलीन, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो क्वेश्चन था कौन सा का ताप अपघटन पर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया इसका, तो कौन सा उत्पाद बन रहा है, तो देख रहे हैं आपको C2H4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है A में H2, तो यही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेयर्स रिएजेंट यानी बेयर्स अभिक्रमक किसको बोलते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट का तनु अम्लीय विलयन को बोलते हैं। ये देखिए तनु तो है लेकिन ये अम्लीय विलयन होना चाहिए, एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, तब उसका नाम पड़ेगा बेयर अभिकर्मक यानी कि बेयर्स रिएजेंट। तो आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 26, किसको क्विक सिल्वर बोला गया है, क्विक सिल्वर किसको कहेंगे वो बताएंगे। ऑप्शन ए आपका है शुष्क बर्फ, ये है आपका क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किसको बोला गया है, तो क्विक सिल्वर बोला गया आपका मरकरी को, Hg जिसका सिंबल होता है। तो किसको क्विक सिल्वर कहेंगे, तो मरकरी को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, लिमोनाइट किसका अयस्क होगा, तो लिमोनाइट किसका अयस्क है वो बताएंगे। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सिल्वर। तो लिमोनाइट का चलिए सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, Fe2O3 × 3H2O।
तो अब देखिए इसमें कौन सा मेटल दिख रहा है, तो आपका आयरन दिख रहा है। तो लिमोनाइट किसका अयस्क होगा, आयरन का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बातिया भट्टी के ऊपर हिस्से में आयरन के Fe2O3 से निष्कर्षण के दौरान कौन सा अभिक्रिया होती है। तो देखिए बातिया भट्टी में किसका निष्कर्षण होता है, तो आयरन का। और किससे निष्कर्षण होता है आयरन का, तो Fe2O3, इसका नाम क्या है, तो हेमाटाइट। हेमाटाइट अयस्क से ही आयरन का निष्कर्षण करते हैं। तो बोला गया है कि बातिया भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में कौन सी अभिक्रिया होता है। तो ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, अयस्क को CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होता है। उसमें बनता है आपका आयरन और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तो Fe2O3 से बन करके सिर्फ Fe बच रहा है। इसका मतलब हो रहा है ऑक्सीजन जो हो रहा है यहाँ से हट गया है। ऑक्सीजन आयरन से क्या हो रहा है, निकल गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना को ही बोलते हैं अवकरण, यानी कि अपचयन। तो अपचयन ये हुआ किसके द्वारा, तो ये आपका ये है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यही इसके कारण, यही इससे रिलीज किया है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या इसे एक ऑक्सीजन ले लिया, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो क्वेश्चन पूछा, तो ये यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Fe2O3 से आयरन बना, ये यहाँ पे एक अवकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है, तो CO के कारण होगा। तो यहाँ पे लिख दिए हैं CO द्वारा अपचयन हो रहा है। तो बातिया भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो CO द्वारा अपचयन होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, 1 बिलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है उसका pH वैल्यू बताएंगे। अब वो अम्ल होगा या क्षार होगा, सो सबसे पहले तो नाम जानेंगे। तो ये देखिए आपका है नीले लिटमस पत्र, इसका कलर चेंज कर देना है लाल में, लाल लिटमस पत्र, नीला से लाल। और यह ऐसा कौन करता है, तो अम्ल करता है। ऐसा कौन करता है, अम्ल यानी कि एसिड। एसिड का काम है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। तो लाल, तो हम लोग जानते हैं अम्ल का pH वैल्यू क्या होता है, तो लेस देन 7, 7 से क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, जो भी 7 से कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी देख रहे हैं 6 है, तो ये हो जाएगा 6, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30, अम्लों का राजा इनकी किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड बोलते हैं आपको H2SO4 को। किंग ऑफ एसिड हो गया H2SO4। और एक बात और याद रखेंगे इसके लिए, H2SO4 के लिए, तो ये जो होता है आपका बैटरी में भी यूज होने वाला यही एक एकलौता अम्ल है, यानी कि बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। ये भी बात ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये भी एक साल पूछा गया है। H2SO4 को अम्लों का राजा बोलते हैं, H2SO4 को, और यह बैटरी में प्रयोग होने वाला भी अम्ल है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा था अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है, तो H2SO4, ऑप्शन बी। मैं आशा करता हूं कि हमारे लेसन्स आप सभी की तैयारी में काफी कारगर साबित हो रहा होगा। सो और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।